हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोदी जी ने जो अपने नए मंत्रिमंडल में विस्तार किया है, तो किस किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा मंत्री बनाया गया है। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी ये हैं, इनको जो है कौन सा मंत्री बनाया गया है? शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाया गया है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री थे। अब आगे बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों, अपना दूसरा क्वेश्चन है कि भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया है। ये हैं भूपेंद्र यादव जी। ये हैं भूपेंद्र यादव जी। इनको जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री बनाया गया है। जो भूपेंद्र यादव हैं, ये प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा मेंबर हैं राजस्थान से। कहाँ से राज्यसभा मेंबर? राजस्थान से। जैसा कि आपको पता है कि अब जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्योंकि कई सारे शिफ्ट में होते हैं, तो इसलिए जो है अब इनका कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूछने लगा है कि वो किस उनका राज्यसभा सीट कहाँ से है या फिर लोकसभा कहाँ से है, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो मैंने बता दिया कि भूपेंद्र यादव कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, तो वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे जो तीसरे मंत्री बनाए गए हैं वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला जी को मिला है, ये हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। इनको मिला है कौन सा मंत्रालय मिला है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री मिला है। ये जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इससे पहले गिरिराज सिंह के पास था, लेकिन उनसे हटा करके पुरुषोत्तम रूपाला जी को दे दिया गया है। और पुरुषोत्तम रूपाला जी इस टाइम जो है राज्यसभा सदस्य हैं। और कहाँ से सदस्य हैं? गुजरात से सदस्य हैं। तो ये हो गए पुरुषोत्तम रूपाला जी। अब आगे बात करते हैं जी किशन रेड्डी जी के बारे में। तो ये हैं जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी हैं। इनको जो है जी किशन रेड्डी को जो मंत्रालय मिला है वो संस्कृति मंत्री बनाया गया है, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर के विकास मंत्री का भार इन्हें दिया गया है। अब जो है प्रभार इन्हें दिया गया है। पूर्वोत्तर विकास के मंत्री मतलब जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे जो है कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके विकास के लिए इन्हें पद दिया गया है। अब आगे बात करते हैं अगले हमारे कौन से मंत्री हैं। अगले हमारे मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर को जो है, ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अब अनुराग सिंह ठाकुर को जो मंत्रालय दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। एक जो है कि इनके पास दो मंत्रालय दिए गए हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री दिया गया है। इससे पहले जो सूचना प्रसारण मंत्री थे वो रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह पर अनुराग सिंह ठाकुर को जो है सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। अब जो है जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ये प्रेजेंट टाइम में जो है लोकसभा सांसद हैं। ये हमीरपुर से हैं। कहाँ से सांसद हैं? हमीरपुर से सांसद हैं। ये हमीरपुर से सांसद है। कहाँ से सांसद हैं? हमीरपुर से। हमीरपुर कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। अब आगे हम बात करते हैं अगले मंत्री के बारे में। हमारे जो छठे मंत्री हैं, छठे मंत्री कौन से बने हैं? नारायण तातू राणे। कौन है? नारायण तातू राणे। ये है नारायण तातू राणे। इनको जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। इससे पहले जो ये मंत्रालय था, एमएसएमई मंत्रालय, वो नितिन गडकरी के पास था। तो नितिन गडकरी से लेकर के इन्हें जो है कि नारायण तातू राणे को दे दिया गया। जो नारायण तातू राणे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये जो है कि राज्यसभा मेंबर हैं महाराष्ट्र। और नारायण तातू राणे जो है ये महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, यानी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं। कौन है ये? नारायण तातू राणे हैं। इन्हें जो है एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं अगले मिनिस्टर के बारे में। अगले मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब जानते होंगे सर्बानंद सोनोवाल जो है कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री थे। अब इन्हें जो है कि असम के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। फिर दूसरा अभी चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इन्हें हटाया गया, तो इन्हें जो है कि केंद्र में लाया गया। तो केंद्र में अब जो इन्हें मंत्रालय मिला है बंदरगाह, जहाजरानी,
जल मार्ग मंत्री बनाए गए हैं और आयुष मंत्री। इन्हें 3 मंत्रालय दिया गया, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्रालय दिया गया है। और ये जो है अभी ना तो इनके पास राज्यसभा मेंबर हैं ना ही ये लोकसभा मेंबर हैं, तो किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो है कि ये 6 महीने के बाद आगे भी रहेंगे। अगर 6 महीने तक ये कोई चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो इनका मंत्री पद खत्म कर दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम अपने अगले मिनिस्टर के बारे में। अगले मिनिस्टर हैं हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। कौन हमारे मंत्री हैं? एम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। जो एम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, इन्हें जो मंत्रालय दिया गया, ये हैं एम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्हें मंत्रालय दिया गया नागरिक उड्डयन मंत्री। ये जो एम ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये जो है कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। इन्होंने जो है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट गिराने में इनकी अहम भूमिका थी मध्य प्रदेश में। तो इन्हें जो है कि राज्यसभा मेंबर बनाया गया है। और राज्यसभा मेंबर कहाँ से बनाया गया है? मध्य प्रदेश से बनाया गया है, बीजेपी की तरफ से। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले मिनिस्टर के बारे में। अगले मिनिस्टर हैं हमारे वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार ये हैं वीरेंद्र कुमार। इनको जो है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया। कौन सा मंत्री बनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इन्हें बनाया गया है। इस टाइम में जो है जो वीरेंद्र कुमार हैं, इनका जो है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा लोकसभा मेंबर हैं या राज्यसभा मेंबर हैं। तो ये रहे हैं आपके वीरेंद्र कुमार सिंह। अब वहाँ आगे चलते हैं। अगले हमारे मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह को जो है बनाया गया है इस्पात मंत्री। कौन सा मंत्री इन्हें दिया गया, मंत्रालय दिया गया है? इस्पात मंत्रालय दिया गया है। ये जो हैं जेडीयू से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू। ये यहाँ जेडीयू से हैं और ये राज्यसभा मेंबर हैं बिहार से। राज्यसभा मेंबर कहाँ से हैं? ये बिहार से हैं। इन्हें इस्पात मंत्रालय दिया गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने ग्रामर क्वेश्चन पर। ग्रामर क्वेश्चन क्या है? अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो अश्विनी वैष्णव, ये हैं अश्विनी वैष्णव जी। इन्हें जो है सबसे अहम मंत्रालय रेल मंत्रालय दिया गया है। रेल मंत्रालय और कौन सा मंत्रालय दिया गया है? संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ये जो है कि इन्हें ये जो एक मंत्रालय दिए गए हैं। संचार मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, ये इससे पहले जो है कि रविशंकर प्रसाद के पास था, वो इस्तीफा दे दिए जैसा कि आपको पता होगा। अब जो है कि अश्विनी वैष्णव को ये मंत्रालय दे दिया गया है। जो अश्विनी वैष्णव हैं ये राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं? उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से ये राज्यसभा सांसद हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले हमारे कौन से मंत्री हैं? अगले मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस को, ये हैं पशुपति कुमार पारस, इनको जो है मंत्रालय दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। इन्हें जो है कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री दिया गया है। जो पशुपति कुमार पारस हैं ये जो है लोजपा पार्टी से हैं, जो है कि अभी विवाद चल रहा है इनकी पार्टी। रामविलास पासवान के भाई हैं। तो ये जो है कि कौन है? रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति कुमार पारस, जो है कि इसमें चाचा भतीजे में इस टाइम पार्टी को लेकर के लड़ाई चल रही है। अब हम आगे बातें करते हैं इसमें अगले मंत्री के बारे में। अगले मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल को कौन सा मंत्री बनाया गया है? पहले रेल मंत्रालय था। अब रेल मंत्रालय से इनका पद हटा करके इन्हें कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो ध्यान दीजिए पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री दिया गया है। उपभोक्ता मामले दिए गए हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री। इतने सारे मंत्रालय दिए गए हैं, लेकिन इनके जो रेल मंत्रालय था उनसे हटा दिया गया है। उनकी जगह जो है अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं अगले मंत्री के बारे में। अगले मंत्री हमारे जो है गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री दिया गया है। ये जो है कि पद इन्हें दिया गया है गिरिराज सिंह को। ये जो गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज सिंह जो है लोकसभा सांसद हैं बेगूसराय से। आपको पता होगा कि इन्होंने कन्हैया कुमार को हरा करके जीता था लोकसभा सांसद की सीट। तो ये हैं गिरिराज सिंह जिन्हें, जो कि लोकसभा सांसद है। कहाँ से हैं? ये बेगूसराय से हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्मृति जुबिन ईरानी को। स्मृति जुबिन ईरानी जी को ये जो है कि इन्हें एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। इनको जो है कि एक अलग विभाग दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। विभाग क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के लिए इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक, अब हम आगे बातें करते हैं। अगले हमारे मंत्री हैं
किरण रिजिजू जी। कौन है? किरण रिजिजू, ये हमारे मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो किरण रिजिजू को मंत्रालय दिया गया है कानून और न्याय मंत्री। कौन सा मंत्री बनाया गया? इन्हें कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है किरण रिजिजू को। ठीक। अब जो किरण रिजिजू हैं, ये जो है जो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से लोकसभा सांसद हैं। तो ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले मंत्री के बारे में। अगले मंत्री हैं राजकुमार सिंह। ये हैं राजकुमार सिंह जी। राजकुमार सिंह जी को विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय बनाया गया। कौन सा मंत्रालय इन्हें दिया गया? विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय इन्हें दिया गया राजकुमार सिंह जी को। अब जो राजकुमार सिंह जी हैं ये लोकसभा सांसद हैं आरा से। आरा कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। बिहार का एक आरा जिला है, वहाँ से लोकसभा सांसद हैं। अब हम आगे बातें करते हैं अपने अगले मिनिस्टर के बारे में। जो अगले मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हैं। जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये हैं हरदीप सिंह पुरी जी। हरदीप सिंह पुरी जी को कौन सा मंत्रालय दिया? पहले नागरिक उड्डयन मंत्री थे, अब जो है कि इनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया है, इन्हें दे दिया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पहले कौन थे? ये जो है धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान से मंत्रालय ले करके इन्हें हरदीप सिंह पुरी जी को दे दिया गया। और एक मंत्रालय दिया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्री। 2 मंत्रालय इन्हें दिया गया है हरदीप सिंह पुरी जी को। और ये राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से इस टाइम में। अब हम आगे बातें करते हैं अपने अगले मंत्री और आखिरी मंत्री हैं हमारे, ये हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो मनसुख मंडाविया को जो मंत्रालय दिए हैं मनसुख मंडाविया जी, मनसुख मंडाविया को जो मंत्रालय दिया गया है वो मंत्रालय दिया गया कौन सा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री। इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है, रसायनिक और उर्वरक मंत्री बनाया गया मनसुख मंडाविया को जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। जो मनसुख मंडाविया हैं ये राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से हैं? गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।